नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है आपकी। असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है कहाँ पर? सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, ठीक है। सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दुमका, झारखंड में स्थित है ये। और ये नोटिफिकेशन आया है आपका, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है इसमें, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं झारखंड, जो झारखंड की यूनिवर्सिटी है ये, ठीक है। झारखंड की यूनिवर्सिटी है। और कुल वैकेंसी की अगर बात करें तो 273 वैकेंसी इसमें जो है आपकी आई हुई है, ठीक है। 273 वैकेंसी आई है इसमें। 273 वैकेंसी आई है। कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है सारी है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर की सारी वैकेंसियाँ हैं। और सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, दुमका, झारखंड में ये वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन कितनी है, क्या इसकी डेट रहेगी, क्या फीस रहेगी और क्या इसमें प्रोसेस रहेगा सिलेक्शन का, उस सब के बारे में बात करेंगे। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ठीक है। तथा वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सब्जेक्ट देखते हैं। सबसे पहले बंगाली है। नंबर 1 पर बंगाली दिया गया है। बंगाली में 6 वैकेंसी खाली है और सभी इसमें पोस्ट हैं आपकी यूआर के लिए भी है, एसटी के लिए है, एससी के लिए, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए यानी कि BC1 और BC सेकंड, यानी कि OBC1 और OBC सेकंड के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं दी गई है। इसके अलावा बोटनी की बात करें तो बोटनी में 11 वैकेंसी दी गई है। बोटनी में 11 वैकेंसी दी गई है। जनरल के लिए कितनी है तो 3 वैकेंसियां हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपकी 22 वैकेंसी है और इनमें से 8 आपकी जनरल की है, 7 एसटी के लिए है, 2 एससी के लिए है, 2 ओबीसी फर्स्ट और ओबीसी सेकंड के लिए 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी इसमें 2 वैकेंसियां हैं। इसके बाद बात करें कॉमर्स की तो कॉमर्स में 34 वैकेंसियां हैं। सभी में इसमें है आपका, जनरल के लिए 15 है, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में इसमें 12 वैकेंसियां हैं, 10 आपकी जनरल के लिए है। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में भी 26 वैकेंसी है। इनमें से 13 आपकी जर्नल के लिए हैं। और ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी में कुल 6 वैकेंसियां हैं जिनमें से 2 जर्नल के लिए हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसमें तो जो है 33 वैकेंसी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी आपकी हिंदी और इसमें है कॉमर्स में, ठीक है। तो हिंदी में 33 वैकेंसियां हैं जिनमें से 17 आपकी जर्नल के लिए है और 8 एसटी के लिए है, ठीक है। इसके अलावा एक और 3 जो है एससी के लिए है, 3 बीसी के लिए है और 2 आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। बात करें हिस्ट्री की तो हिस्ट्री में जो वैकेंसी है वो 18 वैकेंसी है कुल, 8 आपकी जनरल के लिए है। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में 22 वैकेंसी है, 10 वैकेंसी जनरल के लिए है। फिजिक्स की बात करें तो इसमें 30 वैकेंसियां हैं कुल, 14 जो है आपकी जनरल के लिए है। बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो पॉलिटिकल साइंस में कुल 6 वैकेंसियां हैं, 6 में से 4 आपकी जनरल के लिए है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में 9 वैकेंसी है, 5 आपकी जनरल की है। संस्कृत की अगर बात करें तो संस्कृत में आपकी 5 वैकेंसी है और इसमें जनरल की कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बाद बात करें संथाली की तो संथाली में आपकी 10 वैकेंसियां हैं, 2 आपकी जनरल के लिए है। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में 17 वैकेंसियां हैं, 8 आपकी जनरल के लिए हैं। उर्दू में आपकी 2 वैकेंसी है, जनरल में कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। जियोलॉजी, जियोलॉजी की 4 वैकेंसी है और इसमें भी जनरल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इनकी कुल मिलाकर जनरल की 121 वैकेंसियां हैं, एससी के लिए 68 वैकेंसियां और एसटी के लिए 32 वैकेंसियां। बीसी फर्स्ट के लिए 19 वैकेंसियां हैं और बीसी सेकंड के लिए, ओबीसी सेकंड के लिए 9 वैकेंसियां। झारखंड में जो है ओबीसी फर्स्ट और ओबीसी सेकंड में जो है ओबीसी को विभाजित किया गया है। और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 24 वैकेंसी, यानी कि कुल मिलाकर 273 वैकेंसियां इसमें निकली हुई है, ठीक है। चलिए जी, तो इसके बाद जो है आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें कितनी वैकेंसी कौन कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति झारखंड के बाहर का है तो वे सब जो है यूआर में जाएंगे, यानी कि जनरल में जाएंगे, जनरल में काउंट होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है, ठीक है। आगे इसमें दिया गया कि जो ये अपॉइंटमेंट होना है, ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर है वैकेंसी सारी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है सारी की सारी है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो होना है आपका, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर होना है, यानी कि जो है गेस्ट वैकेंसी है सारी की सारी असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसके बाद इसके बाद में कुछ इसमें जो है एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता जो दी गई है, ठीक है, उसमें कहा गया डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन झारखंड, यानी कि जो इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो उच्चतम योग्यता है उसको ही लिया जाएगा। इसकी मैं आपको बता दूं, ठीक है। आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जो है योग्यता जो होती है वो आपकी पीजी होती है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होती है आपकी। इसमें एमए, एमएससी, ठीक है, एमकॉम वगैरह कुछ भी हो सकती है। और उसमें आपके जो अगर स्टेट से बाहर के हैं आप, अगर आप झारखंड के बाहर के हैं तो आपको 55% अंक कम से कम होना चाहिए, ठीक है। यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो आप बीसी और एससी एसटी के लिए 5% का इसमें जो है डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये इसमें छूट मिल जाती है उनको, ठीक है। चलिए जी आगे बात करेंगे, ठीक है। इसकी बात करें वेबसाइट की तो वेबसाइट जो है आपकी
वेबसाइट जो है इसकी ये है आपकी www.smu इसकी जो है वेबसाइट है, और इसी पे आपको अपना फिल जो है फॉर्म जाकर भरना है। ये देखिएगा, ठीक है, www.skmu.ac.in www.skmu.ac.in पर जाकर आपको जो है फॉर्म अपना फिल करना है, ठीक है, भरना है। इसके बाद बात करें फीस की, तो फीस इसमें देखिएगा, ठीक है, 1000 रुपये फीस है, ठीक है। जर्नल के लिए जो डिमांड जो ड्राफ्ट लगना है इसमें, ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट जो लगना है आपका जर्नल के लिए 1000 रुपये का है, जबकि ओबीसी और SC ST के लिए, ठीक है, नहीं, ओबीसी और जनरल EWS के लिए, ठीक है, 1000 रुपये का है, जबकि SC और ST और PH यानी कि हैंडीकैप्ड के लिए केवल 500 रुपये देने हैं, और ये केवल जो 500 रुपये होंगे ये उसी स्टेट के व्यक्तियों के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है, जो झारखंड के SC ST और PH हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए है। बाकी अदर स्टेट वाले जितने भी आएंगे वे सब जो जनरल में काउंट होंगे, तो उनकी 1000 रुपये फीस जमा होगी। फीस किस एड्रेस पर जमा करनी है, तो रजिस्ट्रार सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी के नाम से आपको डिमांड ड्राफ्ट इसमें बनवाना है, ठीक है जी, और उसको बाई पोस्ट यानी कि स्पीड पोस्ट है, ठीक है, फार्म के साथ 28 मार्च 2024 इसमें लास्ट है, 28 मार्च 2024 तक इस फार्म को फिल करके यूनिवर्सिटी के पास आपको भेजना है। क्या क्या इसमें भेजना है वो देख लेते हैं। प्रिंट आउट भेजना है आपको, जो आप इसमें फार्म जो भरोगे ऑनलाइन, ठीक है। इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट जो होगा ओरिजिनल वो भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड आपके सारे डॉक्यूमेंट इसमें भेजने हैं। नेट जेट JRF या PhD जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है उसको भेजना है। एक्सपीरियंस यदि है तो उसको भी लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप उस स्टेट के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना है आपको। इसके अलावा रीजनल वो रेजिडेंटल यानी कि जो है आपका मूल निवास, यदि आप झारखंड के निवासी हैं तो मूल निवास भी लगाना है, और अगर EWS में आते हैं तो EWS का भी सर्टिफिकेट इसमें आपको लगाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको इसमें लगाने हैं अंडरटेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मेट, ठीक है। तो कुल मिलाकर यानी कि एक तो आपका प्रिंट आउट होगा, डिमांड ड्राफ्ट होगा, इसके अलावा हाई स्कूल से लेकर MA तक के आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंट है वे सारे लगाने हैं। नेट जेट JRF या PhD के आपका डॉक्यूमेंट लगाना है। एक्सपीरियंस है यदि कोई आपको तो वो लगाना है। अगर आप झारखंड के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाएं, और मूल निवास भी इसमें आपको लगाना है। इसके अलावा EWS में आते हैं तो EWS का भी सर्टिफिकेट आपको इसमें लगाना है, ठीक है। तो ये सारी जो कॉपी है अटैच करके आपको इसके साथ में भेजनी होगी, ठीक है, फार्म के साथ भेजनी होगी, ठीक है। अब जी आगे देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट डेट कितनी है और फॉर्म कब से स्टार्ट इसमें होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा इसको, ठीक है। 6/3/2024, ठीक है, 6/3/2024 से ये पोर्टल आया था आपका, ठीक है, यानी कि 6/3/2024 से फार्म आपके जो है भरने शुरू हो गए हैं इसमें, ठीक है। 6 मार्च से फार्म भरने शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट की अगर बात करें तो 20 मार्च इसमें लास्ट डेट है। आज 10 तारीख हो चुकी है, ठीक है, तो 10 दिन और भी हैं आपके फार्म को भरने के। आप इसे 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक इस फार्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन यानी कि 28 तारीख तक, 28 मार्च तक आपको इस फार्म को यूनिवर्सिटी को भेजना होगा। यूनिवर्सिटी को 28 मार्च तक आपको इसको भेजना होगा, यानी कि शाम 5 बजे तक यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए ये आपका फार्म, ठीक है। इसके बाद स्क्रूटिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, 2 तारीख से 2 अप्रैल 2024 से लेकर 10 अप्रैल 2024 तक जो है एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होगी। इसके बाद आपका इंटीमेशन ऑफ द इंटरव्यू, ठीक, अच्छा, इंटरव्यू जो होंगे इसमें आपके, ठीक, इंटरव्यू जो होंगे आपके वे आपके 13/4 से लेकर 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक इंटरव्यू होंगे, ठीक है, फॉर इंटरव्यू, ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है। इसमें जो है 13 से लेकर 18 तक, ठीक है, इसमें ये बता दिया जाएगा कि भाई इंटरव्यू होंगे किस किस के, ठीक है, उसमें आपकी लिस्ट आ जाएगी कुल मिलाकर, ठीक है। डेट ऑफ द इंटरव्यू की जो डेट रहेगी वो 23 अप्रैल से लेकर 10 मई 2024 तक रहेगी। 23 अप्रैल से लेकर 10 मई 2024 तक आपके इंटरव्यू चलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम नहीं होना, डायरेक्ट इंटरव्यू होंगे, ठीक है। इसके बाद पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट कब इसमें पब्लिक किया जाएगा, तो मई के तीसरे वीक में, 3rd वीक ऑफ द मई, ठीक है, मई के तीसरे सप्ताह में आपका इसमें इंटरव्यू होगा, ठीक है, तो सॉरी रिजल्ट होगा, ठीक है। रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के द्वारा। 23/4 से इंटरव्यू स्टार्ट होंगे जो 10 मई तक, 10 मई यानी कि 10/5 तक चलेंगे, और मई के ही तीसरे वीक में इसका रिजल्ट भी आपको दे दिया जाएगा, यानी कि रिजल्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी थी आपकी, ठीक है, ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आपके इंस्ट्रक्शन थे जो मैंने आपको इसमें बता दिया। आपको जो आपका जो ये
डॉक्यूमेंट जो सारे भेजने हैं वे रजिस्ट्रार MKSKM यूनिवर्सिटी दुमका के नाम से भेजने हैं, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। इस पे आपको भेजने हैं, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट फॉर्म को फिलअप करके, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसमें लगभग सभी सब्जेक्टों में वैकेंसी आई हुई है। और कितनी वैकेंसी है, तो 273 वैकेंसी आई है, ठीक है। बात करें जर्नल की, तो जर्नल की जो फीस रहेगी वो 1000 रुपये रहेगी, जनरल OBC की। इसके अलावा जो झारखंड के SC ST और PH वाले हैं, ठीक है, उनको 500 रुपये फीस देनी है, उनको 500 रुपये फीस देनी है। इसके अलावा आप जो फॉर्म जो फिलअप करोगे उसका प्रिंट आउट, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट जो आपका 1000 रुपये या 500 रुपये का बनेगा। इसके अलावा सारे अपने डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपके, ठीक है, हाई स्कूल से लेकर MA तक। इसके अलावा नेट जेट JRF या PhD जो भी आपने किया है, ठीक है, वो भी इसमें आपको लगाना होगा। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो उसको भी लगा सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट। और मूल निवास भी इसमें आपको लगाना होगा यदि आप झारखंड के निवासी हैं, ठीक है। और अगर अदर स्टेट से हैं तो वे केवल जो है नेट तक, यानी कि प्रिंट आउट, डिमांड ड्राफ्ट, हाई स्कूल से लेकर MA तक के डॉक्यूमेंट। इसके अलावा नेट या जेट या JRF या PhD जो भी आपने किया है उसकी भी फोटो कॉपी लगानी है। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी भी आपको कॉपी लगानी है इसमें, ठीक है। फॉर्म जो भरे जाएंगे 20 मार्च 2024 तक भरे जाएंगे, शाम 5 बजे तक। इसके अलावा आपको जो फार्म को भेजने की जो डेट है वो 28/3 तक आप इस फार्म को यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं, ठीक है। सारी कॉपी वगैरह लगा के इसमें भेज सकते हैं। इसके बाद बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू जो होगा आपका 13/4 से स्टार्ट होंगे, 13/4 से स्टार्ट होंगे और 18/4/2024 तक आपके इंटरव्यू होने हैं, ठीक है। सॉरी, 13/4/2024 से 18/4/2024 तक आपको जो है इंटरव्यू की डेट वगैरह बता दी जाएगी इसमें सबको, ठीक है। और इंटरव्यू की जो है, जो डेट ऑफ इंटरव्यू जो है, ठीक है, इंटरव्यू जो होगा आपका वो होगा आपका 23/4 से लेकर, यानी कि 23 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 10 मई तक इंटरव्यू होंगे। अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग दिन होने हैं, ठीक है। और रिजल्ट जो आएगा मई में ही, मई के 3rd वीक में ही इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसी है। और ये सारी जो वैकेंसी है ये गेस्ट यानी कि जो है परमानेंट वैकेंसी नहीं है, ये केवल आपकी जो है कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर ये सारी वैकेंसियां हैं, ठीक है। इनके स्थायी पद नहीं है, अस्थायी पद है, गेस्ट पद हैं सभी, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी इस फार्म को फिलअप करना हो वे सभी जो है, जो इसकी योग्यता पूरी करते हों वे इस फार्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जितनी भी जानकारी थी वे लगभग मैंने आपको सभी बता दी है। आपकी पोस्ट है, अगर आप चाहें तो इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को इस फार्म को भरना है वे भर सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जो है अलग अलग जो वैकेंसी आती रहती है उन सभी के बारे में जानकारी प्रदान करता रहता है, ठीक है। चलिए जी, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। नमस्कार।